नमस्ते, मैं सचिन हूं और इस वक्त हमारे साथ सरला बिरला यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल श्री गोपाल पाठक जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद थे और इस तरीके का कार्यक्रम टेक का एक क्रांति, झारखंड जैसे सुदूरवर्ती जो राज्य है, एक अलग इंट्यूशन, अलग आइडिया के साथ इस तरीके का प्रोग्राम कराया जा रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या सीख कर जाएंगे बच्चे यहाँ से? एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँ जी। जीडीजी का जिन लोगों ने शुरू किया और देव फेस्ट का जी। इस प्रोग्राम में कुछ देर भी मुझे रहने का मौका मिला जी। और एक बहुत अच्छा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जिससे जो स्टूडेंट्स अभी हमारे पढ़ रहे हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर में, जी जी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और करीब 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और उनको बहुत चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है। क्लासरूम टीचिंग बिल्कुल एक अलग तरह की चीज़ होती है जहाँ पे बेसिक्स तो सीखना ही चाहिए और बेसिक्स बच्चे सीखते हैं, पर इस तरह के एक्सपीरियंस से या पैनलिस्ट जो अपने विचारों को दे रहे थे, उनके अनुभव भी उनके साथ साथ थे और बहुत सारी चीज़ों को छात्रों की जानकारी नहीं होती है। मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे राज्यों में भी बहुत बार सिर्फ थ्योरेटिकल बुकिश चीज़ों को लेकर हम बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा अवसर प्रदान किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है और इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, एक बार की चीज़ नहीं है। कल यही प्रोग्राम हमारा जीडीजी का छोटा प्रोग्राम हमारे सरला बिरला यूनिवर्सिटी में हुआ। नेहा वत्सला मैडम और पूरी टीम इनकी आई थी एंड आवर स्टूडेंट्स आल्सो गॉट एक्साइटेड। बहुत अच्छा लगा और हो सकता है कि अगले साल या कुछ महीनों के बाद एक बार हम लोग इसको बड़े रूप में उसको दे सकें अपने कैंपस में। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी, चूँकि मैं इसको अपना ही कैंपस समझता हूँ, एज ए फाउंडर वाइस चांसलर मेरे सामने ही ये यूनिवर्सिटी ग्रो किया। 2017 में मैं पहले कुलपति के रूप में हमने यहाँ ज्वाइन किया था और इस ऑडिटोरियम में एक अच्छे प्रोग्राम को देख के ये अपने ही सारे स्टूडेंट्स रहे। उन दिनों भी ये सारे कॉलेजेस JUT से ही जुड़े हुए थे और आज चाहे सरला बिरला यूनिवर्सिटी हो या नेहा वत्सला जी रही, वर्मा जी रहे, सब BIT मेसरा के भी प्रोडक्ट रहे हैं। BIT मेसरा में भी ये कार्यक्रम हुआ है, पिछले वर्ष BIT मेसरा में हुआ था ये जीडीजी का कार्यक्रम। तो झारखंड के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर मैं कहूँगा और शायद बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। पर ये पहला या लास्ट नहीं होना चाहिए, पहला तो है ही है। ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए और इसमें चूँकि ये पूरे झारखंड को मैं इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि झारखंड के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इस JUT के अंदर में आते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी सारे आते हैं। पॉलिटेक्निक के छात्रों को भी सीखना ज़रूरी है। आज के इस एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी, इसकी जानकारी अगर बच्चों को ठीक तरह से नहीं होगी, सिर्फ बुकिश मैं नहीं कहूँगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो प्रॉपर उनका ग्रोथ नहीं हो सकेगा इस एरिया में पर्टिकुलरली। सो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को, पूरी GDG को एंड एंटायर टीम whosoever directly or indirectly involved. I wish all of them good luck and thank you for asking me few questions and thank you all also. Thank you so much sir, it is privilege और हम उम्मीद करते हैं for sure आप सब, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, शिक्षक रह चुके हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं और आप किसी शिक्षक की काबिलियत तब देख सकते हैं जो इतने अच्छे जो इनके छात्र हैं जो अपने जीवन में इतना आगे निकल चुके हैं, तो आपको भी बेहतर लगता होगा और आप बहुत अच्छा है, बहुत गर्व है इन छात्रों पे। और भी कहीं भी मैं जाता हूँ, तो नेहा जी पूना में रहती हैं, पूना में भी मैं गया था, इनसे मुलाकात हुई थी। MIT से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसका मैं अभी ऑनरेरी प्रेसिडेंट हूँ। तो पूना मेरा अक्सर जाना होता है और मैं भी आगे MIT में भी इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग करा सकें। पूरा देश हमारा है, हम सब इस देश के हैं और नेहा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि दूसरे राज्यों में भी इसका वो कर रही हैं। झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि ये सब हम लोग साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़े रहेंगे आगे भी। धन्यवाद। नेहा मैम कुछ बोलना चाहेंगे? तो मैं इसलिए, सर ने सारा टॉपिक कवर किया, एक पॉइंट है जिसके कारण मैं और वर्मा सर यहाँ खड़े हैं और वो सारा आज का डेफ फेस्ट भी हो रहा है, इज़ मेंटरशिप। हमारे 24 साल पहले हमारे मेंटर थे पाठक सर। आप मेंटर ऐसा चूज़ करो
जो आपसे अवार्ड लेने में शर्माए नहीं। आज हम पहली बार सर के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और हमारा ऑनर था कि हम ही सर को एक फेलिसिटेट कर रहे हैं। दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट मेंटर। चूज़ अ मेंटर जिसको आपके सक्सेस से गर्व हो। एंड आई थिंक वर्मा सर हैज़ टू ऐड समथिंग। I am so thankful to you, sir, for being here, for being always for so many people across the world and changing their life. Thank you, sir, for being here. Verma, sir, please. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे नेहा मैम ने कहा, पाठक सर हम लोगों के टीचर थे और वैसे टीचर जो हमें आज एआई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपने जीवन में एज अ ह्यूमन बीइंग। सर ने हम लोगों को सिखाया और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी को कभी भी सीखा जा सकता है, लेकिन एटिकेट के साथ एक वेल बिहेव और मैनर्ड फुल पर्सन बनने में 80% लोग आपको अपना समय देना चाहिए। टेक्नोलॉजी कभी भी सीखा जा सकता है, किसी भी टाइम में सीखा जा सकता है। सर ने हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का मंत्र सिखाया और हम लोग उस पर अमल करते हैं। आई रिस्पेक्ट टू सर एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम एंड दिस इवेंट एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। इंजीनियर तो आप अच्छे बन ही जाएंगे, पर आपको अंततः इंसान अच्छा बनना पड़ेगा और इसके लिए सीखने के लिए अच्छे मेंटर्स के साथ आपको रहना पड़ेगा। मैं हूं सचिन, कैमरे के पीछे थे अमन, आप देख रहे थे झारखंड अपडेट। शुक्रिया। थैंक यू।